अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन से ख्वाब हैं जो इंसान को जब आते हैं, जब उसके पास दौलत आने वाली, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि जब इंसान के दिन बदलने वाले होते हैं और अल्लाह ताला किसी इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत अता करने वाला होता है, तो ऐसे इंसान को ये 5 चीज़ें ख्वाब में ज़रूर दिखती है। ये बताने से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, ये 5 काम जिनको करने वाले लोग चंद ही दिनों में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, जो काम इंसान पसंद करता है वो बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है, लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। जब कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ लेकर जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ लेकर जाते हैं, और जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ लेकर जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स इखलास दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, लोगों को खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की नसीहत कर रहे थे और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगों, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल की है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी करते हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 काम कौन से हैं, तो उन्होंने वो 5 काम बताए। प्यारे नाज़रीन, ये 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। नंबर 1, तो हम परिंदों को दाना डालते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज़्क की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला उस घर का रिज़्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलते हो, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया गया कि जब परिंदे तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरते हैं, कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, उन्हें दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला उन्हें देखकर मुस्कुराता है। जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर या पानी पीकर जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, तुझे तेरी रहतानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह हमारे लिए इस घर के लोगों ने रिज़्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों का एहतमाम कर। तो यूँ अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम रास्ते घर के लिए खोल देता है। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, बंदे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है।
गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले शहीदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह शहीदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। शखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया। और इल्मी फरासत में हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई भी इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा जो 1400 सदियां गुजर जाने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हो। और गरीबों की मदद की जब बात आती है तो अपने कंधे पर बोरियां लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक गरीब था जिसकी बीवी हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था जब घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो अपने घर के बाजू में रहने वाले यानी हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्जा दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो उस गरीब के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हजरत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो गरीब शख्स अपनी हामिला बीवी को मदीने की तरफ लेकर जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने से ज़मीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा, क्यों ना खेमा यहीं लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहीं डेरे। रात का दूसरा पहलू आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और बीवी को हौसला दे रहा है। चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये आदत थी कि आप देर रात मदीने की गलियों में घुमा करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हजरत उमर मदीने की गलियों में घूम रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देखा कि एक खेमे में आग जल रही थी। आपने गुलामों को भेजा कि जाकर देखो वो कौन बैठा है, रात के इस पहर को मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात बताई। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया और कहा, उठो, अगर तुम्हें सवाब मिल रहा हो तो क्या तुम लेना चाहोगी? अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी? तो हज़रत उमर की बीवी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो सवाब लेना चाहूँगी। तो फरमाया कि उठो, एक शख्स की बीवी तकलीफ में है और थोड़ी ही देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। तो उन्होंने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगे कि आप थोड़ी सी लकड़ियाँ ले लें। आपने अपने कंधे पर लकड़ियाँ उठाई और वहाँ जा पहुँचे जहाँ उस गरीब का खेमा था। हजरत उमर फारूक की बीवी अंदर चली गई जहाँ वो हामिला औरत दर्द से चीख रही थी। तो हजरत उमर बाहर उस गरीब शख्स के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। उस गरीब शख्स ने ये समझा कि ये कोई गुलाम है, इस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शोहर है और ये यहाँ का गुलाम है। तो उस गरीब शख्स ने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, जल्दी जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते, जल्दी करो, आग जलाओ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जाते और आग जलाते। वो कहता
कि आग को फूंक मारो, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु आग को फूंक मारते और आग जलाते। अल्लाह अकबर। प्यारे भाई और बहनों, उसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नौकरों के जैसा सलूक कर रखा था। वो नादान ये नहीं जानता था कि जो मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। फिर एकदम से खेमे के अंदर से हजरत उमर फारूक की बीवी की आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त को बेटा हुआ है। जैसे ही उस गरीब शख्स ने ये सुना, या अमीरुल मोमिनीन, तो उस गरीब के पांव तले से जमीन निकल गई और वो कहने लगा, क्या यही अमीरुल मोमिनीन है? तो फौरन वो कदमों में गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दो। ये बदभक्त आपको ना पहचान पाया कि आप कौन हैं, मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगे, ओ बदू, तुम्हें पता नहीं ये मदीना तुल मुनव्वरा, ये मेरे करीम आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जत मिलती है, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होगा। वो कहते हैं, हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम गरीबों की मदद किया करते थे। नंबर 3, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। नंबर 4, वालिदैन की खिदमत किया करते थे। नंबर 5, नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। तो उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 कामों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए आज भी दिन ब दिन बुलंदियों पर जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में तरक्की नहीं की, बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वो 5 काम हैं जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और रोज़ ब रोज़ अमीर से अमीर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहाई दौलत आने वाली होती है तो उसे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीज़ें नज़र आती हैं। प्यारे भाई और बहनों, ख्वाब की ताबीर बताने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता था, खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता, तो इसका मतलब है कि शोहरत और बुलंदी मिलने वाली है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है, तो इसका भी यही मतलब है। इसी तरह ख्वाब में तख्त देखना या खुद को तख्त पर बैठे हुए देखना, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करते हुए देखना और ख्वाब में ऊँट देखना या ऊँट की सवारी करना, ये सब ख्वाबों की ताबीर यही है कि बहुत जल्द अल्लाह मुबारक ताला बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह हमें इन 5 कामों को करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपका दिल करे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।